नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजानिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में बताएंगे प्राणायाम क्यों करें और प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ होगा। ये वीडियो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपने जीवन शैली में कुछ चीज़ों को ऐड कर लेंगे, कुछ चीज़ें सीख जाएंगे, तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्राणायाम की एक छोटी सी परिभाषा होती है। उस पर मैंने 2 या 3 साल तक रिसर्च शोध किया है। 2-3 साल तक उसको समझने में मेरे को वक्त लग गया था और प्राणायाम पर मैंने काफ़ी रिसर्च अनुसंधान किया है। मेरे योगा रमेश यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने कुछ प्राणायाम पर रिसर्च अनुसंधान करके यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लोगों को बताया था और एक प्राणायाम कपालभाति, उस पर भी मैंने अनुसंधान किया और उसको मैंने एक्सप्लेन करके आपको अच्छे तरीके से समझाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों के कोई कमेंट्स अच्छे आए नहीं थे, क्योंकि लोग बाग वो ने कहा कि ये चीज़ आप सही नहीं बता रही हो, गलत है। जबकि 20% लोगों ने उस बात को एग्री किया, उसको एक्सेप्ट किया। एक बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स ने भी मेरे कपालभाति प्राणायाम के वीडियो के नीचे कमेंट्स किया था कि यहाँ जो भी हार्ट के मरीज आए थे उन्होंने कपालभाति ज़्यादा की थी। तो उस शोध को फिर मैंने ज़्यादा आगे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैंने कपालभाति प्राणायाम पर स्वयं के शरीर पर 5 साल तक रिसर्च किया कि ये कपालभाति क्या प्राणायाम है या ये षटकर्म क्रिया है। फिर मैंने 3 प्राणायाम ऐसे बताए जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में 90% फायदा करते हैं। वो प्राणायाम का वीडियो आप जरूर देखना। और एक ऊंचाई प्राणायाम पर मैंने रिसर्च अनुसंधान किया और उसके बारे में भी मैंने यूट्यूब पर बताया हुआ है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राणायाम हम क्यों करें। देखिए, आपके पूरी बॉडी में 2 बॉडी के पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लंग्स, फेफड़े, और दूसरा आपका हार्ट। लंग्स और फेफड़े आपके शरीर में कहाँ होते हैं ये आपको मॉडर्न साइंस से पता चलेगा। मैं एक बीएससी बायो का विद्यार्थी रह चुका हूँ, फिर भी मैंने मॉडर्न साइंस को पढ़ना छोड़ा नहीं है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसरों जो इंग्लिश में कई तरह की लैंग्वेज के वीडियो देखे कि भाई किसी में किस तरह की कोई न कोई अच्छी बात मिल जाती थी मेरे, फिर मैं उस पर काम करता था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 हमारे फेफड़े, 2 लंग्स है, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट लंग्स होता है, जो बायां फेफड़ा होता है, उसमें हार्ट का ज़्यादा भाग होता है। हार्ट का ज़्यादा भाग बाएं फेफड़े की तरफ होता है और दाएं फेफड़े की तरफ छोटा भाग होता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो लंग्स के अंदर श्वास को भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मॉडर्न साइंस में जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे, अपने टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये ऑर्गन कैसे स्वस्थ रहते हैं और इन ऑर्गनों को जो खाना कौन पहुंचाता है, इन ऑर्गनों तक इनकी जड़ों में पानी कौन डाल रहा है। जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ के अंदर हम पानी क्यों डालते हैं, खाद क्यों डालते हैं, कि वो पेड़ हरा भरा रहे और हमें फल फूल देता रहे। अगर उस पेड़ तक पानी नहीं जाएगा, उस पेड़ तक प्रॉपर पोषक तत्व मिनरल्स नहीं जाएंगे, तो वो पेड़ क्या होगा, सूखने लग जाएगा और वो पेड़ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे कुछ टिश्यू सेल्स नष्ट होना जब शुरू होती है, जब तक उन तक कोई खाना पानी नहीं पहुंचता है, तो वो सेल्स टिश्यू धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और कुछ बैड बैक्टीरिया उन पर हमला कर देते हैं, फिर वहां रोग बीमारी पैदा हो जाती है। ये कारण। तो अब आप क्या चाहते हैं कि प्रत्येक सेल्स अच्छी रहे, प्रत्येक टिश्यू अच्छा रहे, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म
सिस्टम अच्छा रहे और प्रत्येक ऑर्गन का एंजाइम स्वस्थ और निरोग रहे। तो इसके लिए आपको हार्ट को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। और अगर हार्ट स्वस्थ नहीं हुआ तो आपकी पूरी बॉडी के ऑल कंपोनेंट कार्य करना बंद कर देंगे और उनमें आलस आ जाएगा, उनमें एक निराशा की स्थिति आ जाएगी। क्या आप पूरे ऑर्गन को सही करना चाहते हैं तो प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। और प्राणायाम क्यों करें, इसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि परमात्मा मालिक ने ये 2 ऑक्सीजन की सिलेंडर हमें देकर भेजता है और प्रत्येक फेफड़े के अंदर अरबों की संख्या में कोशिकाएं होती है, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। प्रत्येक ब्रोंकिया कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और आपका जो अंदर का ये जो आती है श्वसन नलिका से फिर लेफ्ट और राइट में 2 श्वसन नलिकाएं फट जाती है, जो फेफड़ों के अंदर काफी सारी ब्रोंकिया यानी काफी सारी श्वसन नलिकाओं में बंट जाती है, जो प्रत्येक गुब्बारे से जुड़ी हुई रहती है। और ये दोनों फेफड़े अपने पूरे शरीर के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं। यानी जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है वो फेफड़ों के माध्यम से होती है। आपका जो हार्ट काम करता है वो इन दोनों फेफड़ों के माध्यम से काम करता है। यानी ये दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट मीडिएटर का काम करता है। पूरी बॉडी को स्वस्थ और निरोग करने में हार्ट की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। तो ये दोनों फेफड़ों के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारा हार्ट कैसे काम करेगा, और फिर हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड की सप्लाई कैसे करेगा। एक शुद्ध रक्त की सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं होगी तो प्रत्येक बॉडी की सेल्स कैसे ग्रो करेगी और बैड सेल्स कैसे खत्म होगी और नई सेल्स कैसे बनेगी। ये बहुत जरूरी बात है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले योग दर्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मॉडर्न साइंस पढ़नी चाहिए, उसके बाद में योग दर्शन पढ़ना चाहिए। तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमारी प्रत्येक चिकित्सा बहुत अच्छी है और लमसम सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मॉडर्न साइंस के जनक हिपोक्रेटिस जी ने स्पष्ट कहा था योर फूड इज योर गुड मेडिसिन, और महर्षि चरक जी ने स्पष्ट कहा था अन्न प्राणियों का प्राण है। महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग इसलिए बनाया था कि हम बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रहें और अपना एक अच्छा जीवन जिएं, इसलिए अष्टांग योग बनाया था। तो ये दोनों लंग्स के अंदर जब श्वास भरेंगे प्रत्येक सुबह प्रातः काल ऑक्सीजन आप लेंगे तो इन फेफड़ों की कोशिकाओं के गुब्बारे हमेशा सही रहे। फिर क्या होगा, आपको हार्ट के बारे में बताते हैं कि हार्ट की जो अशुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फेफड़ों के अंदर जाता है। फिर फेफड़ों से ही शुद्ध रक्त लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी फेफड़ों से लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी फेफड़ों में पहुंचाता है। फिर वहां से शुद्ध होकर फिर वो बाईं तरफ से इधर की तरफ, ये बायां फेफड़ा है ना, ये बायां फेफड़ा, ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन युक्त खून ये फेफड़े और हार्ट के अंदर पहुंचाता है। हार्ट के अंदर गया जाएगा और यानी जो आपकी लेफ्ट आर्टरी है बायां आलिंद है, बायां आलिंद के अंदर पहुंचेगा, ऊपर वाले के अंदर जो चेंबर, ऊपर वाला चेंबर, छोटा चेंबर के अंदर शुद्ध रक्त जाएगा। फिर वो शुद्ध रक्त नीचे वेंट्रिकल्स यानी नीले के अंदर जाएगा, जो बड़ा चेंबर होता है उसके अंदर जाएगा। फिर उस बड़े चेंबर के अंदर शुद्ध रक्त जाएगा तो वहां से फिर वो जो नीले होता है यानी वेंट्रिकल्स होती है वो सिकुड़ती है, वो पंप करती है। फिर वो खून ऊपर जो एक वाल्व होता है, वाल्व से फिर आरोटा में जाएगा। आरोटा यानी एक महाधमनी होती है, उसके अंदर से फिर पूरे शरीर की कैपेबिलिटी यानी इस रुधिर वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, इनके अंदर जाएगा और पूरे नलिकाओं के अंदर जो छोटी छोटी बारीक नलिकाएं जो प्रत्येक सेल्स टिश्यू तक जाती है उन तक ये खून जाकर वहां उनको मिनरल्स और ऑक्सीजन पहुंचाएगा। आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी,
फिर हार्ट के खून के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, तभी जाकर प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, तभी जाकर आके प्रत्येक सेल्स टिश्यू ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, तभी जाकर हम स्वस्थ निरोग होंगे। आपसे कितने विटामिन खा लेना, कितनी प्रोटीन खा लेना, कितनी मेडिसिन ले लेना, चाहे कितने इलाज करा लेना, कितने ट्रीटमेंट करा लेना, लेकिन आपका लंग्स और हार्ट प्रॉपर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो कोई टिश्यू सेल्स कोशिकाएं काम नहीं करेगी, कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपकी जो लेफ्ट आर्टरी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, जो आरोटा होता है, प्रत्येक सेल्स तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड पहुंचाता है। और फिर प्रत्येक सेल्स से, प्रत्येक जो वेंस होती है जो नीले कलर की दिखाते हैं, वो वेंस क्या करती है, पूरे ऑल ओवर बॉडी के कंपोनेंट से वहां से अशुद्ध रक्त ले आती है। अशुद्ध रक्त लाकर आपका अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद में आएगा सबसे पहले, फिर दाएं आलिंद के बाद में नीचे जो बड़ा चेम्बर होता है दायां नीले, यानी आपके राइट आर्टरी से दायां नीले है, वो संकुचन करेगा तो अशुद्ध रक्त ऊपर की तरफ जाएगा, चेम्बर के ऊपर से पल्मोनरी में जाएगा, पल्मोनरी वेंस में से फिर आपके फेफड़ों में जाएगा, वहां से वो पूरा खून शुद्ध होगा, फिर वो वापस बाईं तरफ से आएगा। तो इस प्रकार जो आपका दायां फेफड़ा है, जो दायां फेफड़ा है, जो दायां आलिंद है, जो दायां नीले है, यानी राइट भाग, यानी राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल्स, राइट लंग्स, ये पूरे अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। यहाँ पूरा अशुद्ध रक्त आता है, पूरी बॉडी से जितना भी अशुद्ध रक्त है वो सारा का सारा आपके राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, और वहां से पल्मोनरी वेन में से होता हुआ फेफड़ों के लंग्स के अंदर जाएगा, फिर वहां से उसका शुद्धिकरण होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक बॉडी के अंदर जो खून जाता है उसको शुद्ध करना और अशुद्ध खून को फिर शुद्ध करना, ये सारा काम लंग्स और हार्ट का होता है। तो इसी प्रकार हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, लेकिन प्राणायाम नहीं करेंगे आप तो आपका हार्ट और लंग्स कैसे सही तरीके से काम करेगा और हार्ट और लंग्स का सामंजस्य कैसे अच्छा होगा। अगर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो हार्ट को कैसे ऑक्सीजन देगा, और हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो खून का शुद्धिकरण कैसे होगा, और प्रत्येक बॉडी तक शुद्ध खून कैसे पहुंचेगा, और प्रत्येक बॉडी में जो अशुद्ध खून जमा है उस अशुद्ध खून को वेंस कैसे लाएगी। वो जब तक फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छी नहीं होगी तो न तो अशुद्ध रक्त को लाने का काम होगा, न शुद्ध रक्त को बॉडी तक पहुंचाने का काम होगा। तो ये दोनों बॉडी के पार्ट आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आपको मॉडर्न साइंस में एक बार जाकर पढ़ना चाहिए। हमारी मॉडर्न चिकित्सा बहुत अच्छी है, आयुर्वेद चिकित्सा बहुत अच्छी है, और इन सब को जो पुश करती है, चाहे होम्योपैथिक चिकित्सा हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, इन सारी चिकित्साओं को अगर कोई पुश करता है वो अष्टांग योग पुश करता है, इनको सपोर्ट करता है। आने वाले काफी सालों बाद में डॉक्टर साहब भी लिखने लग जाएंगे कि योग से ही मेरी दवा असर करेगी, अगर आप योग नहीं करेंगे तो मेरी दवा बेअसर हो जाएगी। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि सुबह प्राणायाम करना आपके लिए बहुत मस्ट है। अगर आप प्राणायाम करोगे रेगुलर, नियमित पूर्वक, अच्छे तरीके से और किसी अच्छे योग्य योग शिक्षक की देख रेख में करोगे तो आपका हार्ट और लंग्स प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा। और हमारे जो रिसर्च अनुसंधान है आसन प्राणायाम पर, कृपया करके उनको जरूर देखें। किसी भी डिजीज, रोग, बीमारी का नाम लिख दे, उसके बाद में योगा रमेश लिख देंगे तो आपको वो हमारी समस्त वीडियो मिल जाएगी। और साथ दर्शकों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब हम इतना ही आपको समझाएंगे। और आपको कुछ समझना है, कुछ जानकारी छूट गई है तो कृपया करके कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप अपने हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, पेट को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे योग क्लासेस से जुड़िए। और आप अगर काफ़ी सारे योग क्लासेस से जुड़ेंगे तो हम आपको ऑनलाइन योग क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे। और इन बॉडी के कंपोनेंट, इन फिजिकल कंपोनेंट पर हमने बहुत एक अच्छा रिसर्च अनुसंधान किया है,
तो हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, तभी जाकर आपको एक पता चलेगा हमारे रिसर्च अनुसंधान का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।